अभी हमारे पास आ गई थी 2.9। प्रॉब्लम नंबर 2.9 में वो कह रहा है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 80 मीटर। अच्छा, हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब वो ये कह रहा है कि भाई एक ट्रेन है जिस को क्या किया गया है, ब्रेक अप्लाई की गई है, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीज फ्रॉम, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन थी, इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन थी वो 96 किलोमीटर पर आवर थी। तो इसको मैं यहाँ यहीं पर 96 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड। अब देखो ये किलोमीटर पर आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है वो पर सेकंड में होती है, तो इसलिए किलोमीटर है तो किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिखेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और पर आ रहा है तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए इसे 3600 से डिवाइड किया। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हो, वैल्यू दी हो, तो वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दी हो तो आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो मीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए जो गिवन नंबर है दैट इज 96, जैसे यहाँ पे है, वहाँ कहीं आपके पास और चेंज हो सकता है, तो उसको आप क्या करें 1000 से मल्टीप्लाई करें और 3600 से डिवाइड करें। ये देखें इन दो जीरो के दो जीरो से काट दें, 96 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 36 मीटर पर सेकंड। इसको मजीद हम ऐसा करते हैं कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किससे सिंप्लीफाई करेंगे जी, 4 2 ज़ा 8 और कितना बचा जी, 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 10, ये मजीद सिंप्लीफाई होगा 9 मीटर पर सेकंड। फिर आप क्या करें 3 8 ज़ा और 3 3 ज़ा, तो आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 8 10 ज़ा 80 और 3 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब इसी तरह उसके बाद हमारे पास आगे क्या है 48 किलोमीटर, यानी इसमें क्या वेलोसिटी में कमी आती है, तो वी एफ उसने कितने दे दिए जी 48 है, 48 किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें भी इसी तरह करेंगे 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 है सेकंड। इन दो जीरो से कैंसिल करें, 36 12 के टेबल से 12 3 ज़र 36 होता है और 12 4 ज़र 48 होता है, 4 10 ज़र 40। जो वी एफ है वो आपके पास 40/3 मीटर पर सेकंड आ गई है। देखो वी एफ और वी आई भी हमारे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड है ना वो हमें क्या रिटार्डेशन ऑफ एक तो ट्रेन है और दूसरा हमें क्या इसमें फाइंड करना है जी हाउ मच फर्दर विल बी द ट्रेन मूव फ्रॉम। अच्छा, एस हमने फाइंड करना है, ठीक है, एस हमने फाइंड करना है, तो एस के लिए हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन को होना जरूरी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है जी एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अच्छा इसमें एक चीज़ है कि जब भी आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे तो आप एक साइड पे एस इज इक्वल टू वी डी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर और 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये जो चार फार्मूलाज है ये आप लिख लें। ठीक है, जब ये फार्मूलाज आप लिख लेते हैं तो जब आपके पास डेटा बोर्ड यदि आप डेटा को नोट करते हैं तो आप इनमें से चेक करते हैं कि कौन सा जो है इक्वेशन है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि हमें क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए,
डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारे पास एक तो इससे हम निकाल सकते हैं, दूसरा हम इससे निकाल सकते हैं। ये वाला फार्मूला v और v तब लगता है जब वेलोसिटी एक ही फॉर्म में गिवन हो, वेरिएशन वेलोसिटी में ना हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी में वेरिएशन है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 96 से 48 में क्या है, चेंज हो रही है ना, तो वेरिएशन है, तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं लगा सकते ये वाला फार्मूला। दूसरी बात है कि यहाँ हमारे पास क्या है जी, वी आई प्लस ए डी है, तो हमें डिस्टेंस चाहिए, एस चाहिए, तो इसमें तो एस नहीं है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला भी नहीं लगा सकते। अब इसमें ऐसे और इसमें ऐसे, दोनों में जो है एस है, इन दोनों को अगर हम यूज करें तो हम इसमें से, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्सेलरेशन चाहिए होगा, क्योंकि इसमें हम लिखेंगे अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। तो अब हमें क्या करना है कि फाइंड करना है इसमें। अच्छा, उसने एक डिस्टेंस दिया हुआ भी है 800 किलोमीटर, यानी ऐसे उसने हमें 800 किलोमीटर दी हुआ है, और हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन बी, यानी S2 हमने अब फाइंड करना है, या आप ये कह सकते हैं कि जब उसने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद उसने गाड़ी में कितना फास्ट लगता है कि वो हमें फाइंड करना है। तो अब हमारे पास 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, यानी ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब 2 है, ए इसी तरह s की जगह 800, देखो s उसने हमें 800 दिया हुआ है, ठीक है, ये s इक्वल टू 800 उसने हमें 800 मीटर दिया हुआ है, अपनी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि when brakes are applied, the speed of a train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 मीटर। अब देखो vf जो है, अब हमारे पास vf कितना है, 40/3, ये देखो vf की जगह 40/3, अब vf के ऊपर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। vf 40/3 था, तो 40/3 लिखा, क्योंकि vf के ऊपर स्क्वायर है, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, स्केल लिख लीजिए। अभी माइनस है तो माइनस का साइन इसका vi, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी 80/3, देखो तो 80/3 का हमने स्केल लिया। अब ये कितना 2 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 1600 a आ जाएगा, ये आ जाएगा कि 1600 डिवाइड बाय 9, यानी 40 का जब वो 1600 आ जाता है, और 3 का जो स्केल है वो 9 आ जाता है, माइनस 8 8 are 64, और इन दो जीरो को डबल कर दो, 80 का जब स्केल होगी तो 6400 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर से हमारे पास यहाँ पर आता है 1600 a, अब एक को इधर रहने दें। अब देखें 64 से 60 आप निकालें तो हमारे पास 48 बचता है। अब क्योंकि 6400 इज ग्रेटर देन 1600, साथ साइन माइनस का है। अब नीचे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 1600। अब ये 1600 कहाँ से आ गया, ये जो a के साथ 1600 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 1600 इधर आके नीचे डिवाइड हो गए, इसके ये जो 48 है इसके नीचे आके डिवाइड हो गए। अब ऐसा करें कि ये वाले दो जीरो को इन दो जीरो से कैंसिल कर दें, और 16 1 16 चीज है 48, तो a इज इक्वल टू 3 अगर 9 है तो मजीद कैंसिल होता है, 3 1 3 चीज है, तो -1/3 मीटर पर सेकंड स्केल। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी डिस्टेंस का मजीद, यानी कि जो s है ना, s हमें फाइंड करना है। तो अब देखो मैं यहाँ से यही अगेन लगा रही हूँ 2s vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ये हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे 2as इक्वल टू, अच्छा इसमें देखो हमारे पास क्या है कि vf तो हमारे पास 0 हो जाएगा। vf 0 होगी, जैसे मैं आपको बताया कि वो तो गाड़ी ने रुक जाना है, लेकिन अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, vi हमारे पास क्या हो जाएगी 40/3 हो जाएगी। अब 40/3 कैसे हो जाएगी, अब पहले इनिशियल ये थी और फाइनल ये कंसीडर होगी, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब वो क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अगर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसलिए आपका इनिशियल पॉइंट ये है, तो आपकी ये वाली वेलोसिटी vi होगी, और ये वाली आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी जहाँ पे गाड़ी रुकेगी। तो इसलिए अब हमने जब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पर vf है वो vi बन जाएगा, क्योंकि पहले vi ये था और vf ये था।
तो ये वाला तो हमारे पास पता है 800 मीटर है, लेकिन अब वो यहाँ से इस वाले पार्ट की बात करते हैं। जब इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो फिर ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज 48 जो है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसलिए हमारे पास अब इनिशियल वेलोसिटी 40/3 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 a की जगह -1/3। अब नेगेटिव आ रहा है क्योंकि गाड़ी रुक रही है, उसकी वेलोसिटी में कमी आ रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। किधर गया जी, एस हमारे पास इस तरह आ जाएगा। वी आई हमारे पास 0 है, 0 का स्केयर। वी आई हमारे पास 40/3 का स्केयर। 2 1 2 -2/3 s इज इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा। -1600/9, इस वाले माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दो। s इज इक्वल टू 1600 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब ये जो 2/3 s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ डिवाइड होना है ना, तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो जो 2/3 है वो 3/2 में चेंज हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई वैल्यू इस तरफ फ्रैक्शन में हो तो वही वैल्यू जब दूसरी तरफ जाती है तो वो फ्लिप कर जाती है, यानी जो आपका ऊपर नंबर होता है वो नीचे लिख दिया जाता है और नीचे वाला नंबर ऊपर लिख दिया जाता है। इसलिए जो 2/3 है वो 3/2 हो जाएगा। अब देखो 2 8 16 0 0 3 3 9, तो हमारे पास s इज इक्वल टू 800/3 आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करें, किसको जी, 800 को 3 से डिवाइड करें, 3 2 6, 2 ऊपर से 0, फिर 3 6 18, 20 में से 18 गए, 2 ऊपर से ये वाला 0 आ गया, फिर 3 6 18, ये देखो ऊपर पॉइंट लगा दो, नीचे 0, 2 बचे, ऊपर पॉइंट लगाया, नीचे 0, फिर 3 6 18, फिर 2 0 3 6 18, तो इस तरह आगे चलता जाएगा। तो आप सिंपल लिख दोगे s इज इक्वल टू 266.66 मीटर, क्योंकि यूनिट इसका मीटर होता है। तो इस तरह हमारे पास कितने ये उसने कहा था कि बताएं हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रुकने से पहले उसको 266.66 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जाकर 0 हो जाएगी। स्टूडेंट ये हमारे पास 2.10 है। वैसे इस तरह का जो आमतौर पर प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट इस तरह नहीं आता, लेकिन इसमें वो इस तरह कह रहा है कि इन द अबव प्रॉब्लम मतलब वो रेफरेंस दे रहा है 2.9 का, जो हमने किया है 2.9, उसमें वो कह रहा है कि इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी जो उसने हमें दी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी VI उसने हमें दी हुई है 96 किलोमीटर पर आवर उसने हमें दे दिया, ठीक है जी। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी उसने तो इसको हमने क्या किया था, चेंज किया 1000 मीटर अवर 30 600। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास किसके टेबल से हम इसे कैंसिल करें जी, 4 9 देखो जी 36 हो गया, तो 4 2 8, 4 4 16 आ गया, फिर 3 3 9, 3 8 80/3 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ गया, इसकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए उसी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमें क्या करें, जो फाइनल वेलोसिटी लाजिम बात है VF होगा, फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जानी है इसकी। और रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन हमने उसका जो रिटार्डेशन है दैट इज़ -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम निकाल चुके हैं पीछे वाले प्रॉब्लम में। तो अब हमने क्या करना है कि टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन, T हमने जो है टोटल टाइम हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है जी। टोटल टाइम T हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि जब वो ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जब करता है तो वहाँ से लेकर गाड़ी के रुकने तक टोटल जो टाइम है वो कितना लगेगा। पहले तो ये कह रहा था ना कि डिस्टेंस का जिक्र कर रहा था, डिस्टेंस हमसे पूछ रहा था। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा गाड़ी को रुकने में। इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टोटल टाइम बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। जब ब्रेक लगाया गया तो ब्रेक के लगाने के बाद गाड़ी के रुकने तक कितना टाइम लगा। तो ये हमारे पास और तो उसने कुछ नहीं पूछा, ठीक है जी। तो अब हम लगा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF हमारे पास क्या है, 0 है। VI हमारे पास कितना है जी,
80/3, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है -1/3 और t है। इसको आप क्या करें, इस तरफ ले हैं, जब इसको इस तरफ ले के वैल्यू को आओगे तो -80/3 इज इक्वल टू -1/3 t आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 1/3t। इस वाले माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 80/3 मल्टीप्लाई बाय 3/1 इज इक्वल टू टी। अब ये जो 1/3 था जब इस तरफ आएगा तो इस तरह 1/3 के बजाय 3/1 हो जाएगा। तो देखो 3 से कैंसिल, 1 1 ज़र 1, तो टाइम आपके पास कितना आ जाएगा जी, 80 सेकेंड। तो ये सिंपल जो है उसने टाइम पूछा हुआ था। असल में तो ये जो 2.10 है इट इज़ अ पार्ट ऑफ 2.9। अगर आपके पास जब भी ये आएगा 2.10 तो ये अकेला नहीं आएगा, ये 2.9 के साथ मिक्स करके दे दिया जाएगा। जहाँ उसने पूछा है ना टोटल टाइम, तो वो कहेगा कि टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं ना 2.9 में, तो साथ ही मेंशन कर देगा कि इसका टाइम भी फाइंड करो कि जब ब्रेक अप्लाई हुआ तो और गाड़ी के रुकने तक उसने गाड़ी ने यानी ट्रेन ने कितना टाइम लिया रुकने में, तो वो साथ इस तरह एक छोटी सी लाइन में मेंशन कर देगा। बाकी सेम डेटा जो है इस 2.10